सीता जी की माँ सुनैना, कला, कीर्ति, राधा जी की माँ, ये तीनों पितृलोक में रहती थी। जब इनको श्राप लगा पितृलोक से नीचे आने का, तो धाड़ धाड़ के रोई हैं, नैनों में जल भर कर रोई हैं, आंखों से आंसू बह रहे थे। पूछा, पितरों ने पूछा, तुम्हें श्राप लगा है, तुम नीचे जा रही हो, पृथ्वी पर तुम्हें जन्म लेना है, तो तुम रो क्यों रही हो? तो मेना धन्या कला कहती हैं कि हम पितृलोक नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बैकुंठ लोक से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई लोक है, बोलो जम के, पितृलोक। बैकुंठ से ज्यादा सुंदर क्यों कहा गया? बैकुंठ से ज्यादा सुंदर पितृलोक क्यों कहा गया? उसका कारण केवल इतना है। भगवान विष्णु से पूछा, महाराज जी आप बैकुंठ में बहुत कम रहते हो, बात क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं, करूं क्या? पृथ्वी पर लोग भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, कथा सुनते हैं। जितनी देर वो कथा सुनते हैं उतनी देर उनके दादा परदादा के पास मुझे रहना पड़ता है, इसलिए बैकुंठ छोड़ छोड़ कर मुझे वहां जाना पड़ता है। तो तुम बैकुंठ में क्यों नहीं टिकते? भगवान बोले, बैकुंठ लक्ष्मी संभालती है, पितरलोक में संभालता हूं। अब ईमानदारी से बोलो, तुम कहां जाना चाहते हो? अगर बैकुंठ लोक में जाओगे, पितृलोक की आखिरी गति है। लोग कहते हैं पितृदोष है, तो पितृदोष होता है, माना होता है, पर उसका कारण क्या दोष होने का? पितृदोष होने का केवल इतना सा कारण है कि पितृलोक से पितरों को, पितरों के जो स्वामी हैं, पितरों का जो स्वामी आर्यमा, जो कौवे पर बैठते हैं, तो पितरों के स्वामी आर्यमा पितृलोक से, जैसे तुम्हारे घर में 16 श्राद्ध में चतुर्थी तिथि की किसी की श्राद्ध है, चतुर्थी की या पंचमी की श्राद्ध है, तो पितृलोक से आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठकर अपने घर के पितर, पंचमी को जितने पितरों की श्राद्ध होती है हमारे घर के, उतने लोगों को लेकर आते हैं, आपके छत पर, आपके दरवाजे पर छोड़ देते हैं। जब आप भोजन बनाती हो और आपने पंचमी के दिन कोई दादाजी के निमित्त से ब्राह्मण को भोजन कराया, तो केवल दादाजी जीम कर जाते हैं। बाहर पंचमी के दिन ना जाने कितने पितर आपके पहले भी चले गए होंगे, आपको नाम नहीं मालूम, वो सारे खड़े हो जाते हैं आकर कि हमको भी भोजन मिलेगा। पर आपने केवल एक ब्राह्मण को दादा के निमित्त से जिमाया, तिलक कर कर ब्राह्मण को विदा कर दिया, और बाकी के जितने पितर थे वो भूखे की भूखे चले गए। पितृलोक में गए तो जाते जाते उन्होंने खूब बद्दुआएं दी। जब वो पितृलोक में गए, भूख से बिलबिला रहे थे, जो पितर भोजन कर कर आया था उसकी जो राल टपक रही थी, हमारे जो और भी पितर थे उन्होंने उसको चाटा चाटा तो बद्दुआ दी। उसको कहते हैं